Question number 7. How did Mandela's hunger for freedom change his life? कैसे मंडेला की स्वतंत्रता की भूख ने बदल दिया उनके जीवन को? कैसे मंडेला की स्वतंत्रता की भूख ने उनका जीवन बदल दिया? देखिए, मंडेला ने रियलाइज़ किया इन हिज यूथ, अपने यूथ में यानी अपने जवानी के दिनों में उन्होंने महसूस किया डेट की इट वॉज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम, यह केवल, जस्ट का मतलब केवल, उनकी आज़ादी नहीं है। डैट वॉज बींग कर्टेल्ड, डैट का मतलब जो, कर्टेल्ड का मतलब प्रतिबंधित की गई है, जो प्रतिबंधित कर दी गई है, बल्कि द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स, बल्कि आज़ादी सभी अश्वेत लोगों की है। इसमें कहा गया है कि मंडेला ने यूथ यानी जवानी के दिनों में महसूस किया कि यह केवल उनकी आज़ादी नहीं है जो छीन ली गई है, बल्कि उन सभी अश्वेत लोगों की है जो साउथ अफ्रीका में रहते हैं, उन सबकी आज़ादी छीन ली गई है। द हंगर फॉर हिज ऑन फ्रीडम बिकेम द हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। भूख फॉर हिज ऑन फ्रीडम, उनकी खुद की आज़ादी के लिए भूख, बिकेम बन गई, द हंगर भूख, फॉर द फ्रीडम आज़ादी की, ऑफ हिज पीपल अपने लोगों की आज़ादी की। जो उनकी खुद की आज़ादी की भूख थी वो अपने लोगों की आज़ादी की भूख में कन्वर्ट हो गई, वो बन गई। पहले वो खुद की आज़ादी के बारे में सोचते थे, अब वो सोचते हैं कि हम सभी लोगों को आज़ाद कराएंगे। दिस डिज़ायर, इस इच्छा ने, ऑफ अ नॉन रेशियल सोसाइटी ट्रांसफॉर्म्ड हिम, इस इच्छा ने, गैर नस्लीय समाज की इस इच्छा ने उनको बदल दिया इनटू अ वर्चुअस, एक गुणी और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग और आत्म बलिदानी मैन व्यक्ति में। इस गैर नस्ली समाज की इच्छा ने उनको बदल दिया एक गुणी और आत्म बलिदानी व्यक्ति के रूप में। दस, इस प्रकार, ही जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इस प्रकार उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की, एंड और दिस चेंज्ड हिम, और इसने उनको बदल दिया, फ्रॉम अ फ्राइटेंड यंग मैन, और एक फ्राइटेंड का मतलब होता है निर्भय, और एक फ्राइटेंड का मतलब होता है भयभीत, और एक भयभीत व्यक्ति से इनटू अ बोल्ड मैन, एक वीर व्यक्ति में बदल दिया। इसने यानी इस नेशनल कांग्रेस पार्टी ने या उनके इस डिसीजन ने उनको एक भयभीत व्यक्ति से एक बोल्ड मैन, साहसी व्यक्ति में बदल दिया। दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। हाउ डिड नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब द सीन ऑफ द इनॉग्रेशन? शपथ ग्रहण समारोह के दृश्य को नेल्सन मंडेला ने कैसे वर्णित किया? डिस्क्राइब का मतलब वर्णन किया। नेल्सन मंडेला ने वर्णन किया द सीन ऑफ इनॉग्रेशन, शपथ ग्रहण समारोह के दृश्य का। शपथ ग्रहण समारोह के दृश्य का नेल्सन मंडेला ने वर्णन किया जुबिलियंटली, इसका मतलब है दोस्तों, इसका मतलब होता है आनंद पूर्वक, इसका मतलब है आनंद पूर्वक। दोस्तों आप इसको काट दीजिए, ठीक है, वरना ये वर्ड कठिन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको आप काट देंगे, आप लिखेंगे नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब्ड द सीन ऑफ इनॉग्रेशन। आपको इजी से इजी लिखना है और याद करना है ताकि आपको क्वेश्चन जल्दी से याद हो जाए, ठीक है। ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहते हैं बी स्मार्ट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट। तो ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, स्मार्ट बनना है। स्मार्टनेस इसी में है कि आप सरल याद करके और अच्छा लिख करके आएँ, तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। तो उन्होंने वर्णन किया कि यहाँ पे डेट लगा देंगे, इट टुक प्लेस ऑन द ब्राइट एंड क्लियर डे द 10th ऑफ मई इन सैंडस्टोन एम्फीथिएटर। कह रहे हैं यह बहुत ही सुनहरा और स्पष्ट दिन था, यह बहुत ही सुनहरा और साफ दिन था। कौन सा? 10 मई का, इन सैंडस्टोन्स, पत्थर से बनी हुई, ठीक है, रेत के पत्थरों से बनी हुई एम्फीथिएटर में, रेत के पत्थरों से बनी एम्फीथिएटर में 10 मई का यह सुनहरा और साफ दिन था। मैनी वर्ल्ड लीडर्स एंड ग्रेट पर्सनैलिटीज़ वर प्रेजेंट देयर, बहुत सारे संसार के नेता और महान पर्सनैलिटीज़ मतलब महान व्यक्तित्व वहाँ पे उपस्थित थे। ही हैड गॉन देयर विद हिज डॉटर ज़ेनानी, वो गए थे, वो कौन? नेल्सन मंडेला जी गए थे वहाँ अपनी बेटी ज़ेनानी के साथ।
एट फर्स्ट, सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क वॉज सोर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट ऑन द पोडियम। सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क ने शपथ ली सेकेंड प्रेसिडेंट सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में, ठीक है, सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली ऑन द पोडियम पर। देन उसके बाद या तब द थाबो मैबिकी एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, उसके बाद थाबो मैबिकी ने फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। एंड आफ्टर दैट, इसके बाद मंडेला वॉज सॉर्न इन, मंडेला ने शपथ ली। दिस सेरेमनी वॉज हेल्ड टू डिक्लेयर नेल्सन मंडेला, यह सेरेमनी नेल्सन मंडेला के द्वारा डिक्लेयर की गई थी एज, क्योंकि द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका, जो कि पहले ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के थे, जो कि साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। फाइनली अंततः द जेट्स लेट ऑफ स्मोक ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, अंततः या आखिर में जेट्स ने धुआं छोड़ा अलग अलग रंगों का न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, जो कि नए साउथ अफ्रीकन फ्लैग में थे। जो नया साउथ अफ्रीका का झंडा था उसमें जितने भी कलर थे उन सारे अलग अलग कलर्स को जेट्स ने आसमान में छोड़ा, ठीक है, एक डिज़ाइन के रूप में। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड, यह दिन प्रतीक था या प्रतीक है, बाई द प्लेइंग ऑफ टू नेशनल एंथम्स, यह दिन प्रतीक बन गया दो नेशनल एंथम गाने से, दो नेशनल एंथम गाने से यह दिन प्रतीक हो गया। नेल्सन मंडेला वाज ओवरवेलमेड, और नेल्सन मंडेला ओतप्रोत थे, मतलब बहुत खुश थे। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर के सारे लॉन्ग आंसर मैंने आपको समझा दिए हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड all the question and answers, and we will meet in next video with next chapter, chapter number 3. Thank you very much. Jai Hind.